एक बेहद सुखद समय हमारे जीवन में ला करके खड़ा कर दिया है हमारे परमात्मा, हमारे भगवान ने। अक्टूबर का महीना प्रारंभ हो गया है और उन्होंने इस बात को समझा, जाना और शायद इसी कारण से इतना सुंदर ग्रह संयोग लेकर के आज हम यहाँ पर, आप और हम यहाँ पर एकत्रित हैं। ध्यान रखिएगा, घड़ी तो हम सब धारण करते हैं, लेकिन वो घड़ी कैसा होगा, वो टाइम होगा कैसा होगा, इसका निर्धारण तो वही करते हैं। और शायद इसी कारण से आपके जो स्वयं राशि के अधिपति बन जाते हैं बुध देव महाराज, उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो पड़ी है। और सिर्फ यही नहीं, सभी के सभी 9 ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन इसी आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। क्या होगा, कैसा होगा, एक एक बातों को समझिएगा। उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो पाएंगे अपने जीवन को उन्नति मार्ग पर ले जाने के लिए। बुध की स्थिति को समझते हैं। यही बुध देव महाराज इसी अक्टूबर के महीने में अपने स्वयं अपने उच्च की राशि अर्थात अपने कन्या राशि पर विद्यमान होंगे, जो आपकी राशि से ठीक ये चतुर्थ भाव पर रहेंगे। ये बुध देव महाराज 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कन्या में रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया, आपके जीवन पर यदि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य आप करना चाहते हैं तो वो इसके लिए समय बेहतर माना जा सकता है। चतुर्थ भाव वो स्थान होता है जहां हमारी शांति समाहित होती है, जहां हम शांति महसूस करते हैं। जब बुध जैसा प्रभावी ग्रह जो आपके राशि के अधिपति हैं चतुर्थ में आकर के आपके जीवन को भी कहीं ना कहीं एक शांति का वातावरण होते हुए आपको दिखा सकते हैं। बात यहाँ पर सिर्फ समाप्त नहीं होती, जैसे ही ये समय जाएगा 18 अक्टूबर के बाद यही बुध कन्या को छोड़ करके तुला राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे, अर्थात आपके मिथुन राशि से ठीक पंचम भाव पर। भाई ये स्थान तो इनका मुख्य स्थान हो गया। ज्योतिष में एक मान्यता है, आप ध्यान दीजिएगा, कि जब कोई ग्रह अपने केंद्र का स्वामी त्रिकोण भाव पर जाते हैं उसे बहुत अच्छी स्थिति ज्योतिष के अनुसार मानी जाती है। इस स्थिति के अनुसार बुध देवता मतलब आपकी बुद्धिमत्ता, आपके निर्णय क्षमता स्वयं चले गए हैं त्रिकोण भाव पर, पंचम भाव पर। ये सबसे अच्छा वातावरण हो सकता है। कोई एक ऐसा निर्णय निकल करके इसी अक्टूबर के महीने में आ सकता है जिसका परिणाम कोई बेहद सुखद रूप से आपके जीवन पर आपको लक्षित होते हुए दिख सकता है। पंचम भाव ही हमारे संतान, हमारे बच्चों का होता है, इसलिए बच्चों से जुड़ करके भी आप कोई बेहतर कार्य कर पाएंगे। उनके कैरियर के निर्धारण या शिक्षा के निर्धारण के लिए भी ये समय अनुकूलता की ओर आपको अग्रसित करता है। अब समझ लेते हैं भगवान सूर्य नारायण को। यही सूर्य नारायण को आपने देखा था कि 17 सितंबर से लेकर के अभी तक अर्थात 17 अक्टूबर तक का जो समय होगा यही सूर्य भगवान आपके चतुर्थ भाव पर ही रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो आपको ये बता दें कि आपके सूर्य, बुध और मंगल, इन 3 ग्रहों का त्रिग्रही योग आपके जीवन में इस अक्टूबर के महीने में चतुर्थ भाव और पंचम भाव पर आपको दृष्टिगोचर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अक्टूबर महीने में आप इन दोनों घर से निकल नहीं पाएंगे। अर्थात सबसे जो अच्छी बात ये हो जाएगी, यदि प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं बहुत अच्छा समय है, आप लग सकते हैं उस कार्य में, आपको सफलता यहाँ पर समाहित होते हुए दिखाई पड़ सकती है। यदि आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं अच्छी संभावना बनती है। प्रारब्ध का प्रतिफल भी आपको इस समय पर मिल सकता है। सूर्य, मंगल, तो सूर्य कौन है? तो सूर्य हमारे शासक है, राजा है, आप जानते हैं। मंगल कौन है? जो तीनों ग्रहों की युतियां बनी हुई हैं। मंगल हमारे सेनापति हैं ग्रहों के। और बुध कौन है? तो बुध ग्रहों के राजकुमार हैं। जब इन तीनों ग्रहों का समावेश एक ही स्थान पर होगा और त्रिग्रही योग बनेगा तो समझिए जरा, समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो वो सब बौने नजर आएंगे, वो सब छोटे नजर आएंगे और कोई बेहतर परिणाम की ओर स्वयं आप कार्य करके उसे प्राप्त कर पाएंगे। चतुर्थ भाव वो स्थान हो गया जो हमारी मानसिक शांति का है। एक पारिवारिक वातावरण को भी आप देख पाएंगे, परिवार में भी एक अच्छे माहौल को प्राप्त कर पाएंगे इस टाइम पर। कोई ना कोई, यदि आप शेयर मार्केट या कोई भी ऐसा कोई रास्ता है जहां से आपके धन प्राप्ति का सोर्स बनता है, वहां पर भी 3 ग्रहों का प्रभाव है। इसका मतलब जहां पैसे रुके भी हैं वहां से भी प्राप्ति होने की संभावना है। और विशेष बात तो भाई ये समझिए कि ये मंगल देवता आपके लाभ के स्वामी होते हैं, इसलिए लाभ को भी ला करके आपके चतुर्थ भाव और आपके पंचम भाव पर रख देंगे। कुल मिलाकर के लाभ के दृष्टिकोण से ये अक्टूबर का महीना बाकी सभी पुराने महीनों से बेहतर परिणाम आपके जीवन पर आपको ला करके दे सकता है। अब हम समझने वाले हैं उस परिणाम को जानने के लिए जो बनता है देवगुरु बृहस्पति के द्वारा। भाई आपके जीवन में बुध जो स्वामी बनते हैं आपके, इनके परम मित्र होते हैं गुरुदेव महाराज।
और इन्हीं गुरुदेव की स्थिति जो कि आपके कुंडली में आपके राशि के अनुसार ये आपके सप्तमेश भी बनते हैं और आपके दसमाधिपति भी बनते हैं। मतलब कैरियर का सारा जवाबदारी इन्हीं गुरु देवता ने आपके जीवन को ले रखा है, आपके जीवन पर ले रखा है। इनकी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अभी देव गुरु बृहस्पति आपके इनकम भाव पर चल रहे हैं, परंतु इसी अक्टूबर के महीने में, पूरे के पूरे अक्टूबर के महीने में ये वक्री स्थिति में भी रहेंगे। इस हिसाब से जहां वो विराजमान हैं ठीक उसके एक भाव पीछे का प्रतिफल भी देंगे, अर्थात आपके दसम भाव का प्रतिफल देंगे। कार्य से संबंधित कोई भी परेशानी है उसे एक निपटारा होने का एक सुखद आपको अवसर मिल सकता है। और बात सिर्फ अक्टूबर के महीने में नहीं, ये देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल पूरे दिसंबर, 31 दिसंबर तक रहेगी, इस साल के पूरे अंत तक रहेगी। अर्थात कितनी बड़ी कृपा आप समझ सकते हैं इसे। वो जब कृपा करते हैं, जा सो कृपा सो दयाल, वो जब कृपा करते हैं तो सब उस पर कृपा करते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। भगवान राम की जिन पर कृपा हो जाती है, हमारे इष्ट देवता की जिन पर कृपा हो जाती है, हमारे गुरुदेव की जिन पर कृपा हो जाती है, उसके उस व्यक्ति के जीवन पर कोई भी परेशानी, समस्याएं अधिक लंबे समय तक नहीं रह पाती। आप ये जानिए, आप ये समझिए। गुरु की अपनी स्वयं की राशि होगी इसी अक्टूबर के महीने में, जहां पर ये वक्री चाल चलेंगे। इसके बाद आपको बहुत लंबे समय बाद, ध्यान दीजिएगा, बहुत लंबे समय बाद आपको पुनः फिर से वो अवसर प्राप्त होगा कि अपने कार्य को आप अच्छा बना पाएं। क्योंकि जब ग्रह वक्री होते हैं तो एक पुनरावृत्ति का एक अवसर हमें प्राप्त होता है, और वो अवसर इस पूरे अक्टूबर के महीने में रहेगा। देखिए जरा, जा करके सोचिए, विचारिए, कहाँ पर मेरे काम अधूरे रह गए हैं, कहाँ मैंने कमी किया है अपने कार्य पर, और कहां मुझ में और अच्छा कार्य उसे करने की आवश्यकता है। उस कार्य से जुड़ जाइए। निश्चय मानिए एक श्रेष्ठ उपलब्धि आपका इंतजार कर रही है, आप ही को करना है। और ग्रह स्थिति आपके बहुत अनुकूल है। दोनों ही मिल करके जब हमारे कर्म और हमारे भाग्य के देवता देवगुरु बृहस्पति की कृपा जब हो जाती है, कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमारे सिद्ध नहीं हो सकते, आपको स्वयं विचार करना है। अब समझते हैं हमारे देवता, गुरु देवता की दृष्टि को। गुरु देवता आपके एकादश भाव में बैठे हैं। माना जाता है गुरु भगवान जिस भाव को देखते हैं उस भाव को गंगा जल के समान प्रभावित करते हैं, उस भाव को पवित्र बनाते हैं। गुरुदेव की जो पवित्रता आ गई, 1 2 3 4 5 आपके तीसरे भाव पर आ गई, मानो एक पराक्रम की अभिवृद्धि हो सकती है। इस टाइम पर एक पराक्रम हमारे अंदर आ गया। जो लोग मार्केटिंग फील्ड से जुड़ करके कार्य करते हैं, लग जाइए अपने कार्य पर। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, लग जाइए अपने कार्य पर। देव गुरु बृहस्पति की कृपा दिन रात बरस रही है, और उनकी कृपा जब बरसती है तो आप ये समझिए कि कैसी भी विपत्तियां, परेशानी हो, वो सब धुल जाते हैं। अब इन्हीं देव गुरु बृहस्पति की कृपा आपके पंचम भाव पर तो पड़ ही रही है, साथ ही साथ आपके सप्तम भाव पर पड़ी है। सप्तम भाव आपके व्यापार का, दसम भाव से दसम भाव होने के कारण ये आपके कर्म क्षेत्र को भी प्रदर्शित करता है। इस कारण से आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, एक गंगा जल की भांति वहाँ पर पवित्रता आने की संभावना है। कैसे जीवन अच्छा नहीं होगा, स्वयं विचार कीजिए। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी बनी हुई है, लग जाइए अपने कार्य पर। शुक्राचार्य की स्थिति देखते हैं भाई, तो ये शुक्राचार्य जी महाराज आपके द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं, और साथ ही साथ आपके प्रबल योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होती है, इन शुक्राचार्य की। और यही शुक्रदेव आपके ठीक तीसरे घर पर चल रहे हैं। मतलब एक प्रेम पूर्वक वातावरण देख सकते हैं आप अपने साहस, आपके पराक्रम पर। पराक्रमी इस समय पर आप रहेंगे। हम माना जाता है यदि जब हमारा साहस अच्छा हो, और शुक्र कैसे हैं, तो शुक्र हमारे सौम्य ग्रह हैं, सुंदर ग्रह हैं, तो पराक्रम भी कैसा होगा, सौम्य होगा, सुंदर होगा, जिसके कारण हम बड़े से बड़े कार्य को भी अपने सौंदर्य से, अर्थात अपने व्यक्तित्व से उसे निखार सकते हैं, उसे अच्छा बना सकते हैं। देखिए हमारे जीवन में बहुत सी चुनौतियां हमने अपने जीवन पर सामना करने को मिलता है। कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, परंतु जिसका विश्वास अडिग है उसके जीवन पर कभी भी दुख और समस्याएं लंबे समय तक नहीं रह पाती। इसी कारण से आपके योग कारक जो ग्रह होते हैं वो आपके साहस भाव पर आए हैं। भाई बहनों का भी सपोर्ट इस समय पर आपको प्राप्त हो सकता है, या उनके लिए कोई बेहतर परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी इसे अच्छा माना जाएगा।
यदि आप मार्केटिंग से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपको अच्छा है ही है। और साथ ही साथ यही शुक्रदेव महाराज जिस भाव पर जाते हैं उस भाव की प्रेम की अभिवृद्धि करते हैं, अर्थात कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक प्रेम और आपके मित्रों रिश्तेदारों से इस समय पर आपके अच्छे एक समस्या से निदान का एक अवसर मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, शुक्रदेव महाराज जब तीसरे घर पर होंगे, तीसरा घर स्वयं फिल्म इंडस्ट्री को प्रदर्शित करता है और साथ में शुक्र देवता उनके कारक हैं, तो जो लोग भी हस्तकला से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो लोग राइटिंग करते हैं, लेखक हैं, उन सब के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अनुभूति आपको देखने को मिल सकती है, उनको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। अब समझने का प्रयास करते हैं शनिदेव महाराज को। ये शनि देवता महाराज न्याय के देवता माने गए हैं और हमारे जीवन में जब जब कोई कर्म की बात आती है, इन्हीं शनि देवता हमारे को सामने हम लेकर के आते हैं। जब जब कर्म की बात आती है, यही शनि देवता हमारे सामने आते हैं। और भाई किसी और के लिए, किसी और राशि के लिए, कोई किसी और भाव के स्वामी होंगे आपके जीवन में, तो ये भाग्येश बने हुए हैं। मतलब भाग्य की अभिवृद्धि जब जब आपको देखनी है, इस शनि देवता को देखिए, इनकी स्थिति आपके भाग्य को बढ़ाएगी। इनका प्रभाव अभी नवम भाव पर चल रहा है और मात्र इस अक्टूबर के महीने मात्र में ही ये वक्री स्थिति पर चल रहे हैं, इसलिए इनके पास चेष्टा बल की वृद्धि हो गई है। आप स्वयं विचार कीजिए, आपके अंदर चेष्टा बल अभी इस समय पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 17 जून से आपके अंदर वो सबसे ज़्यादा तड़प आ गया होगा कि कैसे मैं अपने कार्य को पूर्ण कर सकूं, क्योंकि कर्म के कारक शनि देवता है। माना कि आपको जीवन में कुछ संघर्ष भी अभी प्रदान कर रहे हैं शनि देवता, लेकिन आपकी सफलता के लिए। यदि हमारे संघर्ष में चुनौतियां अधिक है ना, इसका मतलब ये समझिए कि वो हमारे भगवान ने ही प्रदान किया है। जब तक विपत्तियां ना हो तब तक कोई अच्छी अनुभूति नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने द्वारका धाम को पधार रहे थे, वापस जा रहे थे, तब सबको वरदान दिया भगवान ने। तभी कुंती से पूछा कि हे बुआ आपको क्या चाहिए। कुंती ने कहा कि हे गोविंद, हे नारायण, मुझे आप दुख दे दीजिए प्रभु, मुझे आप समस्या दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्यों बुआ, ऐसा क्यों मांगती हो, क्यों तुम्हें दुख चाहिए, समस्या चाहिए। कुंती ने कहा कि प्रभु जब मैं सुखी हो जाऊंगी तब मैं कभी आपका नाम स्मरण नहीं करूंगी। आज मैं दुखी हूँ, तकलीफ में हूँ, आपका नाम ले रही हूँ और मुझे ऐसा एक क्षण भी नहीं चाहिए जो आपके नाम से मुझे दूर कर दे। इसीलिए हे गोविंद, मुझे आप दुख दीजिए। तो यही समझना है, यदि आज हमारे जीवन में तकलीफ है, कोई समस्या है, तो उसका निदान हमारे परमात्मा को हमसे ज़्यादा बेहतर उनको पता है कि हमें कब क्या देना है। एक बच्चा जब रोता है तो क्या करते हैं आप? क्या उस बच्चे को जो भी मांगे बच्चा उसे आप दे देते हैं? नहीं देते। जब तक उसके लिए जो आवश्यक न हो और सही समय पर उसे प्रदान करते हैं। एक बच्चा छोटे से उम्र में ही, 5 साल के उम्र में ही आपसे मोबाइल मांगे या 10 साल के उम्र में आप मोबाइल मांगे, तो क्या आप दे देंगे? नहीं, एक सही समय आएगा, आप जानते हैं। उसी प्रकार से वो तो भाई, आप तो एक बच्चे के पिता हैं, लेकिन वो तो सारे जगत के पिता हैं, सदैव सदैव के आपके पिता हैं। ये जो हमारे घर के जो संबंधी हैं, ये हमारे इस जन्म के हमारे संबंधी हैं, लेकिन वो तो हमारे जन्म जन्म के संबंधी हैं। सब पता है उनको कब देना है, क्या देना है, और इसी कारण से उन्होंने अभी वक्री स्थिति पर शनि को रखा है, ताकि आप पुनः फिर से वो प्रयास कर पाएँ जहाँ पर आपको कुछ अच्छा बेहतर निकल करके इसी अक्टूबर के महीने में आपको मिल सकता है। कर्म के कारक शनि देवता हैं। अपने कर्मों पर आपको ध्यान देना है, अपने कर्मों पर आपको विश्वास रखना है, और विश्वास की जो शक्ति होती है वो इतनी अद्भुत होती है। एक बार यदि ये विश्वास आपने अपने हृदय में जागृत कर लिया तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो पूर्ण नहीं हो सकता। शनि देवता की कृपा रहेगी। अब राहु और केतु को समझने का प्रयास करते हैं। इसी दरमियान यही राहु केतु महाराज आपके एकादश भाव पर राहु हैं और केतु की स्थिति आपके पंचम भाव पर है। माना जाता है राहु और गुरु जब एक संग कॉम्बिनेशन में आते हैं, इसे गुरु चांडाल नाम योग की उपाधि दी जाती है। मतलब एक गुरु चांडाल योग हमारे जीवन पर बन गया है। लाभ भाव पर बना था। आपने देखा पिछले 17 महीने से ये चल रहे हैं, 18 महीने का इनका कार्यकाल होता है, मात्र 1 महीने बचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि इसी अक्टूबर के महीने में 30 अक्टूबर का वो डेट आएगा, जिस डेट में इसी अक्टूबर के महीने में राहु देवता महाराज लगभग 18 साल के लिए आपके एकादश भाव को छोड़ देंगे।
तो यदि इनकम को लेकर के कोई समस्या हमारे जीवन पे चल रही है, यदि हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, कि मेरी कोई ड्रीम है भाई, मेरी सभी के अपने अपने सपने होते हैं, यदि उन सपनों में गुरु चांडाल योग की एक ग्रहण लगा करके बैठा है, ये मानिए उस परमात्मा ने इसी अक्टूबर के महीने में एक ऐसा संजोग भी दे दिया है। राहु जी महाराज आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए एक बात भी हो गए हैं, और जिसके कारण से यही आपके एकादश भाव को छोड़ जाएंगे। केतु देव महाराज भी आपके पंचम भाव पर छोड़ जाएंगे। पंचम भाव हमारी मानसिक अशांति का होता है, इसलिए मानसिक अशांति यदि आपने प्राप्त किया है तो केतु देव महाराज छोड़ जाएंगे। पुनः फिर से वो खिल उठेगा वो समय, जैसा आपने चाहा था, जैसा आपने सोचा था। और इसी अक्टूबर के महीने में ऑलरेडी ये इन दोनों की डिग्रियां कम चल रही है। अक्टूबर का महीना ही वो श्रेष्ठ समय होगा जहां एक बार आप वो झंडा गाड़ सकते हैं, वो कायम कर सकते हैं जहां पर आपने कभी सोचा था, आपने कभी चाहा था। इस वीडियो को जब हमने प्रारंभ किया था उसके पहले हमने कैलकुलेशन निकाला कि वास्तव में भाई अक्टूबर के महीने कैसे होने वाले हैं, क्या क्या ग्रह योग आपके समक्ष जो ये वीडियो लेकर के आते हैं, इसके पीछे हमारा बहुत प्रयास होता है। सिर्फ ये अभी लेकर के आए हैं ऐसी बात नहीं है, इसके लिए हमने कई रात जाग करके इसका कैलकुलेशन निकालते हैं और तब जा करके आपके समक्ष लाते हैं। इसी अक्टूबर के महीने में एक सुंदर संयोग बनेगा। 14 अक्टूबर तक का जो समय होगा वो पितृपक्ष का समय होगा। पितरों की कृपा आप प्राप्त कीजिए। एक तरफ तो हमारे भगवान हैं और दूसरे तरफ हमारे पितरगण हैं। इन दोनों का जब एक साथ कृपा मिल जाए तो समझिए कि कोई भी कार्य हमारा अधूरा नहीं रह सकता। पितर वो होते हैं जो आपके पारिवारिक जन हैं, आपके कुल के हैं, और जिनकी मृत्यु हो गई है और भगवान के स्थान पर जो चले गए हैं, स्वर्ग लोक से उन्हें मुक्ति मिलती है इन पितरों के पितृपक्षों के दिन में, कि जाओ जा करके अपने परिवार से मिल करके आ जाओ। और इसी कारण से हर पितृगण जो होते हैं इसी पितृपक्ष में 14 अक्टूबर तक रहेगा, आपके घर में आकर के आपके द्वार में बैठ जाते हैं। इसी कारण से पितृपक्ष में जो गरीब आते हैं, जो मांगने आते हैं, उसे आप दीजिए। ब्राह्मणों को भोज कराइए। ब्राह्मण मुख मासीद, ब्राह्मणों के मुख के द्वारा देवता भोजन करते हैं। पितरों को यदि आपको तृप्त करना है, ब्राह्मण को भोजन कराना, किसी गरीब किसी बेबस की सहायता करना, उसे भोजन कराना आपके लिए बेहद कल्याणकारी हो सकता है इसी पितृपक्ष में। और जैसे ही 15 अक्टूबर का दिन आएगा, कितना मंगलकारी समय हो जाएगा, आप विचार कीजिए। इसी 15 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर के बीच में मातृशक्ति आराधना का महापर्व नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। ये नवरात्रि इतनी अद्भुत होगी, इतनी चमत्कारिक होगी, और इसी अक्टूबर के महीने में हो सकता है कि माँ जगदीश्वरी आपके समस्त कार्यों को पूर्ण कर दे। माता को कहा गया है कि हे माता, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माता, मेरे जीवन में जो अमंगल चल रहा है, जो बाधाएं चल रही हैं, इसका आप शमन कीजिए माता, और मेरे जीवन को सुख सौभाग्य से भर दीजिए। वो माँ है। एक पिता को विलंब लग सकता है आपको देने के लिए। फिर चंद्र ग्रहण का योग आएगा 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर का चंद्र ग्रहण बहुत अच्छा होगा। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत बहुत शुभकामनाओं से परिपूर्ण हो। जय माता दी।